ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੀ ਸਾਡੇ AKS ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। AKS मीडिया तो ब्यूरो चीफ कमलजीत कौर की रिपोर्ट। बॉडी पार्ट में कौन कौन सी चीजों की कमी है? जैसे 7 रंग हैं, 7 रंग में कौन सा रंग उसको खराब कर रहा है? 7 रंगों में उसका कौन सा बेनिफिशियल है? जो बेनिफिशियल है उसके हम स्टोन्स रिकमेंड करते हैं, या जो कमी है उसको हम अगर हम उनको स्टोन नहीं पहना सकते, उनको हम मंत्रों के द्वारा उसका ऑरा इम्प्रूव करते हैं, सो दैट कि उनको मतलब जो उनकी रश्मियां उनको नहीं मिल रही वो दी जा सके। और अगर कोई मान लीजिए कोई ग्रह ऐसा है जो उनको तकलीफ दे रहा है, तो उस में हम उसको दान करवाते हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए किसी का मंगल उसको तकलीफ दे रहा है, अनीमिया है, ठीक है, अगर तो स्टोन पहनाया जा सकता है कुंडली के अकॉर्डिंग तो हम उसको स्टोन पहनाएंगे, नहीं पहनाया जा सकता तो मंत्र कराएंगे। अगर उसको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिससे उसको लाइक पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम आ रही तो हम उसको दान करवाते हैं। तो सर जैसे कोई ना कोई प्रॉब्लम आती, जैसे मैम ने पाइल्स के बारे में बताया, इसका इलाज भी हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बिल्कुल जी बिल्कुल। ये एक शाश्वत सत्य है। आपकी कुंडली के द्वारा हम लोग आपको प्रेजेंट और आपकी आने वाली प्रॉब्लम बताते हैं और उनके रेमेडियल पार्ट से हम लोग आपका भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन हम लोग इतना सेफगार्ड ले सकते हैं कि वो प्रॉब्लम में आप असहज ना हो। आपका जिसको हम बोलते हैं कि सूली सूल बन जाए, उस तरह की स्टेज पर तो लाया ही जा सकता है निश्चित रूप से। सर इसके बारे में आप लोगों को सर जो जंतर मंत्र के बारे में आपसे पूछा था, उसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में फिर से हमें बताएं। देखिए, मैंने आपसे बोला कि देखिए जब मानव यहाँ पर संसार में पैदा होगा तो उसको कुछ ना कुछ समस्याएं भी होंगी, ठीक है। उन समस्याओं को बेसिकली हम लोग ज्योतिष के आधार पर 3 तरीकों से सुलझाते हैं, यंत्र के द्वारा, मंत्र के द्वारा या तंत्र के द्वारा। उनकी आगे डिटेलिंग होती है कौन सा किस जातक को सूट करता है। जैसे मैम ने पहले आपको बताया कि किसी जातक को स्टोन सूट करते हैं, किसी को कोई मंत्र उच्चारण सूट करते हैं, किसी के लिए दान लाभदायक रहता है, लेकिन ये कुंडली के द्वारा ही देखा जा सकता है। आपको अपने पुरानी कहानियां सुनी होगी, दानवीर कर्ण हुए, लेकिन उन्होंने जब दान किया सब कुछ उनका लुट गया। दान भी ऐसा नहीं कि हरेक को हरेक के लिए करना चाहिए, ये फैक्ट होता है। आप बिना कुंडली देखे या बिना एनालाइज किए कुछ भी स्टेप लेते, ये आप आज साधारण भाषा में इसको बोले, किसी डायबिटिक को हम लोग मीठी गोली दे दे तो उसका क्या हाल होगा। हमने तो अपनी तरफ से उसको फीड किया, मीठा दिया, उसको मिठाई खिलाई, लेकिन उसके लिए नुकसानदायक साबित होगा। दान की भी इसी तरह क्लॉज आती है। और जो इसके मंत्र के हैं, मंत्र भी आपको इस तरह से आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, आपकी समस्या के अकॉर्डिंग, और स्टोन्स भी आपको आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग और आपकी समस्या के अकॉर्डिंग आपको धारण करने होते हैं। सर जैसे बहुत सारे लोगों का इसमें विश्वास नहीं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, कैसे लोगों को अवेयर करें? मैडम, दोज डेज आर गॉन। जब ये अनपढ़ लोगों के हाथ में थी, आज तो बहुत साइंटिफिक मेथड्स आ गए हैं, ठीक है। अगर हम लोग इस ज्योतिष के एक पार्ट की बात करें वास्तु में, तो वहां पे प्रॉपर हर चीज एनालाइज होती है, जियोपैथिक स्ट्रेस लाइंस होती हैं, हर चीज साइंटिफिक वे से ये प्रूवन होती है। अब ये नहीं है कि आपको राहु मंगल और केतु कह के डरा दिया जाए, आपको साइंटिफिकली हर चीज प्रूव करनी होती है, उसका डेटा बनता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग हवाई बातें कर दें, या पंडित जी धोती वाले होते थे पहले, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है या मेडिसिन है या क्या है? बिल्कुल साइंस है, बिल्कुल साइंस है। और विद द मतलब कैलकुलेटिव पार्ट है। जो पुराने तरीके थे वो अब इतने नहीं है कि हम सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाएंगे और लोग बेवकूफ बन जाएंगे। प्रॉपर कैलकुलेशंस है, कैलकुलेट करके ही लोगों को आगे बताया। और देखो, लोग भी समझदार हैं, ठीक है, उनको भी समझ आता है कौन हमें बेवकूफ बना रहा है, कौन हमें बेवकूफ नहीं बना रहा। राइट, थैंक यू।